Hey guys, what's up? Welcome back to my channel guys. सो गाइज हम लोग पहले जो मैं लास्ट और एक वीडियो अपलोड किया था वहाँ पर 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूँ एंड वो वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ। सो अगर आपको 1 से लेकर 20 तक का क्वेश्चन का अगर आंसर चाहिए, अगर आपको आंसर देखना है क्या होगा उसका आंसर, तो ऊपर मैं आपको आई बटन पर लिंक दे दूंगा, अदरवाइज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। यहाँ पर पूरा 1 से लेकर 100 तक मैं आपको क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगा एनटीपीसी का, तो जिससे आपको इजी हो सके यार। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं पता तो आपको पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से, एंड वीडियो को थोड़ा लाइक वाइक करो यार। सो गाइस, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। सबसे यहाँ पर जो 21 नंबर वाला क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन कृष्णा रिवर। ओके, विच ऑफ द, कौन सा डैम बने कृष्णा नदी के ऊपर बेस्ड होके, कौन सा डैम है। ओके, सरदार सरोवर, हीराकुद, नागार्जुना सागर, इंदिरा सागर। इसका परफेक्ट आंसर है नागार्जुन सागर। ओके, इसका परफेक्ट आंसर है नागार्जुन सागर। ओके, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। आज पर सेंसस 2011 व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया हैज हाईएस्ट सेक्स रेशियो। ओके, तो अगर हम लोग सेंसस 2011 को अगर बेस्ड करके अगर देखें तो कौन सा स्टेट में इंडिया का हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। ओके, इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन हमें देखने को मिलता है तमिलनाडु, मणिपुर, केरला, छत्तीसगढ़। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है केरला। ओके, तो आज पर अगर 2011 का सेंसस के बेस्ड पर देखें तो पर 1000 मेल्स के रेशियो के साथ अगर देखा जाए तो 1048 इस तरह का समथिंग फीमेल रेशियो है। मीन्स फीमेल रेशियो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो वो है हम लोग का आंसर। आज पर सेंसस 2011 कौन सा स्टेट इंडिया का जिसमें हाईएस्ट सेक्स रेशियो है वो है केरला। सेवन नेक्स्ट करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, टूनिसिया इज ए कंट्री इन, कहाँ है ये टूनिसिया कंट्री। ओके, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन देखने को मिलता है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। तो जो टूनिशिया है ये कंट्री है, ये हम लोग का अफ्रीका में है। ओके, कहाँ है ये, अफ्रीका में है। पूरा अपने ये फेफड़े के अंदर पूरा पूरा बसा लेना है। ओके, तो टूनिसिया एक कंट्री है जो कि अफ्रीका में है। ओके, नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तो कितना लैंग्वेज इंक्लूड किया गया है 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखो ये वाला जो याद रखने का जो तरीका है ना काफ़ी बढ़िया है यार, क्योंकि ये मेरा ट्रिक है। तो इसका आंसर देखो, पहले तो 4 ऑप्शन यहाँ पर जो दिया हुआ है 22, 24, 28 एंड 32। तो यहाँ पर कितना लैंग्वेज इंक्लूड किया गया 8th शेड्यूल में, देखो मतलब मैं एक मस्त टेक्निक बता रहा हूँ। तो इसका आंसर होगा 22। सबसे पहले तो इसका आंसर है 22। तो 22 को ना थोड़ा थोड़ा राउंड अप करो, थोड़ा थोड़ा दोनों 2 को राउंड अप करो, देखना 8 बन जाएगा। थोड़ा घुमाओ उसे। ओके, तो थोड़ा थोड़ा उसे घुमाओ, थोड़ा कर्व कर्व करके थोड़ा वो 2 को घुमाओ, देखना 8 बन जाएगा। ओके, तो इससे ना पता चल जाएगा कि जब भी तुम देखोगे 8th शेड्यूल क्या है, तो 8th शेड्यूल उसमें क्या दिखेगा तुम्हें, 2 2 देखने को मिल जाएगा। ओके, एंड ये जो 8 बनेगा, 2 2 से जो 8 बनेगा ये हॉरिजेंटली बनेगा। ओके, वर्टिकली नहीं, हॉरिजेंटली बनेगा। थोड़ा ट्राई करो, एंड फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स है ना, कमेंट करो यार, डिजाइनत क्रिएशन हेल्प करेगा तुम्हारा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना ना, क्वेश्चन नंबर 25। 7 नेक्स्ट पर चलते हैं। हाउ मेनी मेंबर आर नॉमिनेटेड इन द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कितने मेंबर नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में ऑफ इंडिया। ओके, कितने मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, प्रेसिडेंट जो है इंडिया का, वो नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में कितने मेंबर्स को। ओके, 2, 4, 8, 12। तो इसका परफेक्ट आंसर है 2। ओके, तो इसे याद रखना है।
पूरा अपना फेफड़े में, लीवर में, बाइल जूस में, इसे हर जगह पूरा बसा लेना है। तो 7 नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पर दिया है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इमरजेंसी प्रोविजन आर गिवन इन द आर्टिकल। तो इसका आंसर होगा, क्योंकि आर्टिकल, हाँ, इसका 352 से स्टार्ट होगा। सो 352 यहाँ पर तो हमें ऑप्शन मिल गया है, तो 352 से लेकर 360 तक ये होगा उसका राइट आंसर। ओके, तो इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इमरजेंसी प्रोविजंस आर गिवन इन आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल में है? 352 से लेकर 360 तक है, ये याद रखना है। तो आगे बढ़े 27 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ओके, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, तो ये है क्या चीज़ भाई? पीएसएलवी चीज़ है क्या? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है: सैटेलाइट ऑफ इंडिया, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऑफ इंडिया, स्पेस मिशन ऑफ इंडिया, सैटेलाइट लॉन्च सेंटर ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें पीएसएलवी, जैसे कि फुल फॉर्म से ही हमें पता चल रहा है, पीएसएलवी में फुल फॉर्म पहले भी बताया, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, तो हमें पता चल गया ये वाला क्या है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, क्योंकि बाकी यहाँ पर जो ऑप्शन है वो क्या है, सैटेलाइट ऑफ इंडिया दिया है, स्पेस मिशन ऑफ इंडिया दिया है, सैटेलाइट लॉन्च सेंटर ऑफ इंडिया दिया है। हमें तो उसका पीएसएलवी फुल फॉर्म से ही हमें पता चल रहा है, क्योंकि ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, मीन्स सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हमें क्वेश्चन में ही आंसर मिल गया ना, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये इंडिया का है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो ये एक लॉन्च व्हीकल है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है इंडिया का। ओके, तो कई बार थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो भी जाता है यार। ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ओके, नेक्स्ट, व्हिच बॉम्ब वेर यूज्ड बाय आईएएफ ड्यूरिंग द एयर स्ट्राइक्स इन बालाकोट ऑन 26 फरवरी 2019? कौन सा बम इस्तेमाल किया गया था आईएएफ, इंडियन एयरफोर्स, ड्यूरिंग द एयर स्ट्राइक्स के वक्त बालाकोट में, जो कि कब हुआ था? 26 फरवरी 2019। कौन सा बम इस्तेमाल किए थे आईएएफ वाले? सो आईएएफ इंडियन एयर फोर्स वाले। सुदर्शन लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, स्पाइस 2000 बॉम्ब्स, बैरल बॉम्ब्स। तो इसका आंसर है स्पाइस 2000 बॉम्ब। ओके, क्या होगा ना, स्पाइस 2000 बॉम्ब यूज़ किया गया था। तो स्पाइस 2000 बॉम्ब याद रखना कि 26 फरवरी 2019 में बालाकोट में जो अटैक हुआ था, उसमें जो आईएएफ वाले जो यूज़ किए थे जो बॉम्ब, वो था स्पाइस 2000। ओके, याद रखना, स्पाइस 2000 इज इक्वल टू बालाकोट 26 फरवरी एंड आईएएफ। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हुए। निसार, ओके, तो ये जो निसार सैटेलाइट इज डिजाइन टू ऑब्जर्व एंड टेक मेजरमेंट ऑफ सम ऑफ द अर्थ्स मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो ये जो निसार है, ये क्या है? प्रोजेक्ट ऑफ इसरो का खुद का है, या नासा का खुद का है, या इसरो नासा दोनों का जॉइंट प्रोजेक्ट है, या प्रोजेक्ट ऑफ कैनेडियन स्पेस एजेंसी? भाई देखो, निसार, ओके, निसार में ही आपको यहाँ पर जॉइंट कैटेगरी देखने को मिल रहा है। नासा एंड इसरो का ये जॉइंट प्रोजेक्ट है निसार। तो निसार सैटेलाइट जो है, ये डिज़ाइन क्या है, किया गया है टू ऑब्जर्व करने के लिए जो हम लोग का अर्थ का मोस्ट कॉम्प्लेक्स जो वेदर वगैरह है, ये सब चेक के लिए बनाया गया था। जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन इसरो एंड नासा का है ये। तो उस हिसाब से इसका नाम है एन फॉर नासा, आई फॉर इसरो। अगर हम देखें तो इसरो का ना एन के बाद देखो आई एस, जो निसार का जो फुल फॉर्म है निसार का, तो एन नासा से फर्स्ट एन लिया गया है, इसरो का आई एस पहले लिया गया है, फिर ए लिया गया है नासा का, आर लिया गया है इसरो का। तो इस तरह से कुछ निसार उन लोग शायद फुल फॉर्म डाले हैं, बट मैं इस तरह से याद रखा हूँ, इसरो नासा का दोनों का कॉम्बिनेशन है निसार। ओके, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ का जॉइंट प्रोजेक्ट इसरो एंड नासा का है। 7 नेक्स्ट है हम लोग का, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs सेट बाय UN 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो नंबर कितना है SDG का?
तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय यूएन 2030 का अगर बात आता है तो आपको याद रखना है 17। ओके, एसडीजी अगर कहीं पर भी आपको देखने को मिला कि गोल्स पूछा गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनका एजेंडा अगर पूछा गया है 2030 तक का, तो 2030 तक का उनका है 17। कितना है ना, 17 लगभग। ये शायद हम लोग का 2015 के आसपास इसका शायद कुछ स्टार्टिंग हुआ था, परफेक्टली याद नहीं है, बट मुझे आंसर इसका 17 है। परफेक्ट आंसर इसका 17 है, मतलब इसका शुरुआत कब हुआ था एंड जो इसका लास्ट बता रहा है यूएन 2030 तक इसका एजेंडा सस्टेनेबल डेवलपमेंट बताया जा रहा है, तो उस हिसाब से इसका आंसर 17 है। तो आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। 7 नेक्स्ट करते हुए, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इंटरनेशनल मदर अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। हिंट 4 टन दिया गया है नीचे की तरफ, 3 मार्च, 2 अप्रैल, 5 जून, 23 जून। तो इसका सही आंसर है 22 अप्रैल। ओके, 22 अप्रैल। ओके, अगर कोई डाउट आ रहा है ना तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करो। आई होप कुछ तो डाउट नहीं आ रहा होगा, फिर भी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करो, मिलकर सॉल्व करते हैं। एंड मैथ्स का तो सिंगल सिंगल ही अपलोड करूँगा, वरना एक साथ अगर इतना बड़ा किया तो वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा एंड आपको भी थोड़ा दिक्कत होगा। मैथ्स का भी सामने आ रहा है, मैथ्स का क्वेश्चंस, तो वो वाला सिंगल सिंगल सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट इज, आज ऑफ अक्टूबर 2020 हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इंडियन मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? तो अगर अक्टूबर 2020 को देखें कौन है वो इंडियन मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में है, तो 4 ऑप्शन दिया गया है, नागेंद्र सिंह, दलवीर भंडारी, आर एस पाठक, बी एन राव। तो वो है हम लोग का भंडारी सर, जो है दालवीर भंडारी सर। तो नाम काफ़ी यूनिक है, बहुत ही जल्दी याद रह जाता है। अगर पूछा गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कौन है, तो भंडारी सर है। ओके, कौन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में? भंडारी सर है, दालवीर भंडारी सर। नेक्स्ट, ये वाला तो सबको पता है। इन द डोमेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू इज एब्रिविएशन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जस्ट अ कॉमन क्वेश्चन। नेक्स्ट, यहाँ में पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? पाइथन, सी हैशटैग, जावा, लाइनक्स। तो यहाँ पर हम लोग का जो है, क्योंकि पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस ये सब तो एक प्रोग्रामिंग कोड्स, ये पर जो लाइनक्स है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, तो इसका आंसर होगा लाइनक्स, क्योंकि लाइनक्स यहाँ पर बाकी सब तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही दिखा रहा है, बट लाइनक्स जो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो ये वाला अलग है, तो ये वाला एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो नेक्स्ट इज हम लोग का 1 GB इज इक्वल टू कितना? तो हमें पता है 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB, 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB। ओके, तो उस हिसाब से 1 GB कितना होना चाहिए? तो 1 GB इज इक्वल टू 10⁶ आता है। तो 10⁶ अगर देखा जाए तो कहाँ पर आ रहा है, तो बाद में वो 24 वाला वो नंबर तो आता ही रहेगा। अगर राउंड फिगर में हम लोग करें 1000 को अगर देख के करते हैं, तो 1 GB में आ जाएगा 10⁶ एंड 10⁶ आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में, जहाँ पर दिया हुआ है 1048,576 किलोबाइट। तो ये वाला होगा आंसर। तो ये वाला आपका बाइल जूस के साथ ये डाइजेस्ट कर देना ये आंसर को। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यार। 26, तो यहाँ पर नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर लोकेट है? लोकेटेड एट कहाँ पर? एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का जब भी आपको ये पूछा जाता है तो याद रखना ये खड़कवासला। ओके, शायद प्रोनाउंसिएशन में कुछ अलग आ सकता है, इसका नाम कुछ अलग हो सकता है, जगह के हिसाब से कुछ नाम उसका अलग रह सकता है। तो मैं जैसे प्रोनाउंशिएट कर रहा हूँ तो ये खड़कवासला, मुझे लग रहा है वो सिटी का नाम खड़कवासला है, जो कि पुणे में है, खड़कवासला। तो वहाँ के लोग इसे शायद कुछ थोड़ा सा दूसरा नाम में भी इसे बुलाते होंगे। ओके, सो मैं तो कभी नहीं गया हूँ इस जगह पर, इसलिए मुझे थोड़ा ये नाम अलग लग रहा है, खड़कवासला। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हेड ऑफिस ऑफ अर्स्टवाइल इलाहाबाद बैंक का हेड ऑफिस कहाँ पर है ना? ये इलाहाबाद बैंक का हेड ऑफिस ये हम लोग का कोलकाता में है।
ओके, प्रयागराज, कोलकाता, मुंबई, वडोदरा, 4 ऑप्शन में से सबसे पहले चूज कर लेना कोलकाता। जहाँ पर भी अगर तुम्हें इलाहाबाद बैंक दिखे, इलाहाबाद बैंक देखने से याद कर लेना कोलकाता। कोरबो लोड़बो जितबो रे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज लॉन्गेस्ट रेलवे टनल। तो इन चारों में से कौन सा इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे टनल कौन सा है ना? वो है हम लोग का पीर पंजल रेलवे टनल। तो जो कि पीर पंजल रेलवे टनल, तो इसे इनाग्रेट कौन किए थे ना? हम लोग के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इसे इनाग्रेट किए थे। तो हम लोग का वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट ठोक दो, जिससे आपको और आसानी हो जाएगा। पीर पंजल रेलवे टनल को कौन इनाग्रेट किया था, तो मैं हिंट भी दे दिया। सो वो था वाइस प्रेसिडेंट। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एम ऑफ स्वच्छ भारत मिशन टू वाज टू अचीव ए क्लीन एंड ओपन डिफेक्शन फ्री ODF इंडिया बाय। तो ये स्वच्छ भारत मिशन जो था कितना तक, मीन्स ईयर का कौन सा ईयर तक इसे पूरा साफ करने का मतलब प्लानिंग किया गया था, वो है हम लोग का 2 अक्टूबर 2019 तक का प्लान था। जो कि अभी हम लोग के दिसंबर में है, हम लोग 2020 में हैं, और कुछ दिन बाद साल भी ख़त्म हो जाएगा, 2020 भी ख़त्म हो जाएगा एंड कोरोना भी चले जाएगा, जिससे हम सब कोई खुश हो जाएंगे। एंड आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड हृदय HRIDAY हृदय स्कीम इन 2014 विद फोकस ऑफ, ये किस चीज़ के ऊपर फोकस देके हृदय निकाला गया था? तो हृदय का बात जब भी आएगा तब ये वाला मतलब जो मतलब गांव को शहर के साथ जोड़ा जाएगा, इस तरह का कुछ प्रोजेक्ट लेकर ये हृदय सामने आया था 2015 में। तो इसका रिवर के साथ कोई नाता नहीं है एंड हाईवे के साथ भी कोई नाता नहीं है, वो भी रेलवे क्रॉसिंग फ्री है इस तरह कुछ, या मेकिंग हार्ट डिजीज़ फ्री बाय 20 इस तरह का नहीं। तो इसका क्या था ना, गांव को जैसे शहर के साथ जोड़ा जाएगा, इस तरह का एक प्रोजेक्ट था ये, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज सिटीज़। तो इसका आंसर होगा होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज सिटीज़। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपको देखने को मिल रहा है मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 41। तो ये वाला कैसे सॉल्व करना है यार, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, देखते रहो, एंड कुछ डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करते रहो। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स का, क्योंकि ये मैथ्स का थोड़ा लंबा जाते रहेगा, मैं आपको अच्छी तरह से समझाते रहूँगा। सो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब माय चैनल।